मेरा नाम लक्ष्मी है। मेरी बड़ी बहन रोमा के लिए आज बहुत ही अच्छे और अमीर घर से रिश्ता आया था। वह लोग बहुत ज़्यादा अमीर थे। उनके 3 बेटे थे, जिनमें से सबसे छोटे बेटे के लिए रिश्ता आया था। बाकी 2 बेटे पहले से शादीशुदा थे और उनके घर में उनकी माँ भी रहती थी। मेरी बहन ने इस रिश्ते के लिए हाँ तो कह दी थी, लेकिन वह बहुत परेशान और खोई खोई सी रहती थी। हमारे घर में इनकार की गुंजाइश वैसे भी नहीं होती थी। अगर वह इनकार करती तो पापा तब भी उसकी शादी करा देते, क्योंकि पहले 2 बहनों के साथ भी यही हुआ था। लेकिन अब रोमा दीदी हद से ज़्यादा परेशान थी। मैं घर में सबसे छोटी थी, इसलिए मुझे सबसे ज़्यादा चिंता रहती थी। मैंने दीदी से बार बार पूछा, लेकिन उसने मुझे बात नहीं बताई। शादी वाले दिन जब मैं उसके कमरे में गई उसे जगाने के लिए, ताकि कह सकूं कि आज उसकी शादी है, कम से कम आज तो जल्दी उठ जाए, तो मैं हैरान रह गई। वह बिस्तर पर मौजूद नहीं थी। उसने तकियों को ऐसे रखा था जिससे लगे कि वह सो रही है। इसका मतलब था कि वह रात में ही घर से कहीं भाग गई थी। शादी के सारे इंतज़ाम पूरे थे और बारातियों के फ़ोन भी आ रहे थे कि हम लोग तो दोपहर 2:30 बजे तक पहुंच जाएंगे, और यहाँ दुल्हन ही गायब थी। मेरे पापा की मोहल्ले में बहुत इज्जत थी। भगवान ने उन्हें 4 बेटियां दी थी, लेकिन फिर भी कभी उन्होंने ये नहीं कहा था कि भगवान ने मुझे सिर्फ बेटियां दी है, बेटा नहीं दिया। हमने हमेशा उनकी इज्जत रखी थी। लेकिन मेरी बहन न जाने क्या सोचकर घर से भाग गई। वह हमारे लिए एक लेटर छोड़ गई थी, जिसमें लिखा था कि वह अपनी पसंद के लड़के के साथ जा रही है। मेरे माँ बाप बहुत परेशान हो गए। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं दुल्हन बनकर बैठ जाऊं, लेकिन अगर मैं ये कुर्बानी देने के लिए तैयार भी हो जाती तो क्या लड़के वाले इस बात के लिए मान जाते, क्योंकि वह तो मेरी बहन को पसंद करके आए थे। मैं दुल्हन बनकर बैठ गई। जब तक बारात नहीं आई थी सब कुछ सामान्य था। फिर मेरी माँ लड़के की माँ को बुलाकर लाई। उन्होंने रो रो कर सारी बात बताई और उनके कदमों में बैठ गई। कहने लगी, हमें माफ़ कर दीजिए, हम बहुत मजबूर हैं, हमारी इज्जत रख लीजिए। हमारी छोटी बेटी से अपने बेटे की शादी करने के लिए मान जाइए। अगर बारात वापस चली गई तो हमारी बहुत बदनामी होगी। मेरी बहन की सास बहुत ही अच्छी औरत थी। उन्होंने मेरी माँ के कंधे पर हाथ रखा और कहा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपकी बेटी ने किया है, इसमें आपका कोई कसूर नहीं। आप चिंता मत करें, हम आपकी छोटी बेटी को स्वीकार कर लेंगे और मैं भी अपने बेटे को समझा दूंगी। उन्होंने उसी समय अपने बेटे को सारी बात समझा दी और मेरी शादी हो गई। जल्दी जल्दी विदाई भी कर दी गई ताकि ज़्यादा देर न लगे और लोगों को बात करने का मौका न मिले। मेरे माँ बाप ने उन्हें कहा, आपने हमारी इज्जत रख ली, हमारी बेटी हमेशा आपकी सेवा करेगी। मैंने भी कसम खाई थी कि जिस औरत ने मेरे घर की इज्जत बचाई है, मैं हमेशा उसके साथ अच्छा व्यवहार करूंगी। मैं उस घर में चली गई। मैं अपनी सास के छोटे बेटे की पत्नी थी। उन्हें अपने छोटे बेटे से बहुत मोहब्बत थी। उन्होंने कहा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरी दोनों बड़ी बहुएं बहुत अजीब है। मैं उसे पसंद करके लाई थी, लेकिन उन्होंने अपना रंग दिखा दिया। तुम उनकी बातें एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल देना। ये तुम्हारा अपना घर है। मैं बहुत परेशान थी, माँ बाप के लिए भी और अपनी बहन के लिए भी। लेकिन अब मेरी ज़िंदगी शुरू हो गई थी। मैं इस शादी के लिए तैयार नहीं थी। मुझे क्या पता था कि आज मेरी बहन की जगह मेरी शादी हो जाएगी। मुझे लगा मेरी बहन मुझे आग में झोंक गई है।
लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वह तो बदनसीब थी कि जिसने इतने अच्छे घर को लात मार दी थी। चाहे वह किसी महल में भी गई हो, लेकिन ये बात उसके रिश्तेदार कभी नहीं भूलेंगे कि वह भागकर गई थी। कल को अगर उसे भगवान ने बेटी दे दी तो सब यही कहेंगे कि तुम्हारी माँ अपने घर से भागकर आई थी। लेकिन घर से भाग जाने वाली लड़कियाँ इस बारे में सोचती ही नहीं। इतनी सी बात इंसान को क्यों समझ नहीं आती। मेरी सास बहुत बहुत अच्छी थी। कहते हैं कि जिससे दिल में भगवान का डर होता है वह इंसान बुरा नहीं हो सकता। बुरा इंसान हमेशा वही होता है जो भगवान को भूलकर बैठा होता है। मेरी सास पूरे दिन हाथ में माला पकड़े जप और पूजा अर्चना करती रहती थी। पता नहीं क्यों उन्हें देखकर मेरे दिल को एक सुकून सा आ जाता था। लेकिन इस घर में रहते हुए मैंने एक बात नोट की थी कि उनकी इस घर में कोई इज्जत नहीं है। उनसे पूछकर कोई काम नहीं किया जाता। यहाँ तक कि उनके बेटे उनके साथ बदतमीजी करते रहते थे। उन्हें शुगर थी, लेकिन कोई बेटा उनके खाने पीने का ख्याल नहीं रखता था। आज घर में राजमा चावल बने थे। मैंने सास से कहा, आपकी सेहत के लिए राजमा अच्छे नहीं है, मैं आपके लिए कुछ और बना दूं। उन्होंने कहा, मुझे आदत नहीं है, जो बन जाता है चुपचाप खा लेती हूँ। चावल खाने से शुगर थोड़ी बढ़ जाएगी, मुझे पता है, लेकिन मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। मैंने कहा, मैं अलग से आपके लिए सब्जी रोटी बना देती हूँ, आप फिक्र ना करें। सब्जी रोटी बनाने में थोड़ी देर हो गई। मेरा पति आ चुका था। वह कमरे में चला गया, लेकिन मैं पीछे नहीं गई। उसने पहले ही कहा था कि मैं जैसे ही घर में आऊँ तो मुझे कमरे में मिलो। मैंने कहा, मैं आपकी माँ के लिए रोटी बना रही थी, इतना गुस्से करने की क्या ज़रूरत है। मेरे पति ने गुस्से में कहा, आधे घंटे से मैं यहाँ आया हुआ हूँ और तुम मुझसे ये भी नहीं पूछ सकती कि मुझे पानी चाहिए या नहीं। जाओ पहले मेरे लिए खाना लाओ। मैंने कहा, मैं तो अपनी माँ की सेवा कर रही थी, आपको तो खुश होना चाहिए। मेरे पति बोले, कोई ज़रूरत नहीं है मेरी माँ की सेवा करने की, बाकी भाभियाँ तो नहीं करती। अगर तुम ये जिम्मेदारी अपने सर लोगी तो फिर तुम्हें हमेशा ये सब करना होगा। तुम मेरे हिस्से का टाइम मेरी माँ को देगी तो मैं खुश नहीं रहूँगा। मैं हैरान थी कि उनकी भी तो किसी को सेवा करनी चाहिए। मेरे पति ने कहा, तुम मेरी माँ को छोड़ दो, वह खुद अपना ख्याल रख लेगी, उनके पास बहुत पैसा है। मुझे ये बात अजीब लगी, लेकिन फिर भी मैं अपनी सास की सेवा करती रही, क्योंकि मैं ये नहीं भूल सकती थी कि उन्होंने हम पर इतना बड़ा एहसान किया था। अगर उस समय वह इनकार कर देती और शोर मचा देती तो आज हमारी इज्जत मोहल्ले में 2 टके की भी नहीं रहती। ये लोग दूसरे शहर में रहते थे, इसलिए मेरे किसी भी खानदान वालों को ये नहीं पता था कि उस दिन मेरी बहन की जगह मेरी विदाई हुई थी। सब यही समझते थे कि मेरी बहन विदा हो गई और मैं अपने पापा के दोस्त रमेश अंकल के घर चली गई हूँ। मेरे माँ बाप ने रिश्तेदारों और मोहल्ले वालों से भी कह दिया था कि मेरी बहन और उसका पति बाहर के मुल्क चले गए हैं और मेरी शादी पापा के दोस्त के बेटे से हो गई है। मेरे माँ बाप अपनी इज्जत बचाने के लिए बहुत से झूठ बोलते रहे, क्योंकि समाज को जवाब मांगता है और समाज को जवाब देना ही पड़ता है। सर्दियों का मौसम आ रहा था। मेरी सास ने सबको पैसे दिए और कहा कि अपने लिए कपड़े ले आओ, लेकिन जब उन्होंने मुझे पैसे देने की कोशिश की तो मैंने कहा, मुझे पैसे नहीं चाहिए, अभी तो मेरी शादी हुई है, मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं। मेरी एक जेठानी ने कहा, फिर तुम्हें तुम्हारे हिस्से के पैसे भी मुझे दे दो। इस बात पर वह सास हंसने लगी और बोली, कोई बात नहीं,
तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये लक्ष्मी के पैसे हैं, जब इसको चाहिए होंगे वे मुझसे ले लेगी। ये मेरे पास सुरक्षित रहेंगे। इस पर जेठानी ने कहा, आपके पास तो बहुत कुछ पड़ा है, लेकिन पता नहीं सुरक्षित है या नहीं। इतना कहकर वह अपने कमरे में चली गई। मेरी सारी जेठानियाँ मेरी सास को ढके छुपे शब्दों से ताने मारती रहती। मैंने अपनी सास से कहा, आप क्यों इन सब की बातें सुनती है, जवाब क्यों नहीं देती? उन्होंने कहा, मुझे जवाब देने की आदत नहीं है। इन सबको भाग्यशाली समझो या मेरी बदनसीबी कि मेरा पति इनकी शादियों से पहले ही इस दुनिया से चला गया, नहीं तो वह सबको सीधा कर देता। वह बहुत ही सख्त इंसान था, बस वह इस दुनिया से चला गया। सारी जिंदगी पैसे कमाता रहा, जब घर बैठने का वक्त आया तो उसे मौका ही नहीं मिला। तभी तो ये बच्चे इस कदर बिगड़ गए हैं। अब मेरी बात भी नहीं सुनते, इसलिए मैं इनके मामलात में नहीं बोलती। लेकिन एक बात थी, मेरी दोनों जेठानियों के यहाँ अभी तक औलाद नहीं थी। उनकी शादी मेरी शादी के 3 साल पहले हो चुकी थी। मैं अपने पति से छुपकर अपनी सास की सेवा किया करती थी कि कहीं उसे पता न चल जाए। लेकिन एक दिन वह अचानक से घर में दाखिल हुआ। तब मैं अपनी सास के पांव दबा रही थी। मेरी सास ने मुझसे कहा, फौरन अपने कमरे में चली जाओ, नहीं तो मेरा बेटा तुम्हें डांटेगा। मैं सोच रही थी, डांट तो मुझे पड़ेगी ही। मैं कमरे में गई तो मेरे पति ने कहा, तुम इतनी चालाक लगती हो नहीं, लेकिन तुम बहुत चालाक हो। मैंने कहा, क्या मतलब? उसने कहा, तुम मेरी माँ की सेवा इसलिए कर रही हो कि तुम्हें भी पता चल गया है कि सारी जायदाद की मालकिन वही अकेली है और जल्दी अपनी वसीयत लिखने वाली है। मैं हैरान रह गई। मैंने अपने पति से कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको पता है उन्होंने हम पर कितना बड़ा एहसान किया है। मेरे पति ने कहा, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। इस बात पर मैंने शुक्र किया कि चलो मेरा कोई कसूर नहीं। मेरा पति इस बात को मानता तो है। मुझे लगा हर बात के लिए मुझे ही कसूरवार ठहराएगा। मेरी बहन की तो न कोई कॉल आई, न ही उसने हमसे किसी तरह का राब्ता किया। वह तो ऐसी आंखें फेर गई कि दोबारा कभी वापस नहीं आई। एक दिन मेरे बड़े जेठ के कमरे से लड़ाई की आवाज़ आ रही थी। यहाँ तक कि मेरे पति की भी आंख खुल गई। उसने कहा, ये रोज़ का काम है। अगले दिन तीनों भाई एक साथ बैठे थे। मुझे चाय बनाने को कहा। मैं चाय बनाकर ले गई। मैंने सुना कि वे सब वसीयत के बारे में बात कर रहे थे। शाम को वे सब मेरी सास के कमरे में चले गए और उनसे बहस करने लगे। ऐसा लगता था मानो वे अभी माँ को मार देंगे। मेरी सास ने कहा, मैं मर तो नहीं रही जो इतनी जल्दी वसीयत कर चली जाऊं। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? इस तरह की बातें करते हुए सब कुछ तुम लोगों का ही है। जेठ, देवर और जेठानियाँ का यही कहना था, आज अपनी ज़िंदगी में ही हमें हमारा हिस्सा लिखकर दे दीजिए, नहीं तो बाद में बहुत मसले होंगे। अभी आपके सिग्नेचर करने से पहले सब कुछ ठीक हो जाएगा, बाद में 100 तरह के मसले होंगे। मेरी सास ने कहा, पापा होते तो तुम सबके मुंह पर थप्पड़ मारते कि माँ जिंदा है और तुम्हें वसीयत की पड़ी है। मैं घर चला रही हूँ, तुम्हारी पत्नियों के सर्दी गर्मी के कपड़े बनाती हूँ। घर में राशन मेरे पैसों से आता है। तुम लोगों ने कभी 1 रुपया घर में खर्च नहीं लगाया। पहले 200,000 में घर चलता था, अब लाखों में भी ये घर नहीं चलता। मेरी सास कोई अनपढ़ औरत नहीं थी, पढ़ी लिखी थी। उन्होंने ये बात सीधी कर दी। बेटे खामोश हो गए। मैं इस मामले में कुछ बोलने लगी तो मेरे पति ने कहा, तुम्हें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे भाइयों की पत्नियों को देखो, वे बाद में उनका साथ देती है और तुम
मेरी माँ की नौकरानी बनकर बैठी हो। लगता है तुम्हारी बहन तुमसे ज़्यादा समझदार थी। हम इसी बात को लेकर एक दूसरे से बहस करते रहे। इस घर में धीरे धीरे झगड़े बढ़ने लगे। इन लोगों ने जानबूझकर अपनी माँ को परेशान करना शुरू कर दिया ताकि वह तंग आकर खुद ही जायदाद बेटों के नाम कर दे। घर में फिर से लड़ाई होने लगी। मेरी सास ने कहा, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक ये नहीं होगा। दिल तो करता है कि तुम लोगों को कुछ नहीं दूं। तुम लोग इस काबिल ही नहीं हो। सब कुछ मेरे पति ने बनाया है, तुम लोगों ने नहीं। तुम्हें घर मिला है, खाना मिल रहा है, यही तुम्हारे लिए काफ़ी है। इसी में खुश रहो। मेरी सास ने यहाँ तक भी कह दिया, दिल करता है सारी जायदाद किसी अनाथालय के नाम कर दूं। मेरी सास बहुत परेशान रहती थी। बोली, इंसान बच्चों को कितनी तकलीफ से पैदा करता है, उसके बाद भी तकलीफ उठाता है। जब तक जिंदा रहता है बच्चों के बारे में सोचता रहता है। मैं 3 बेटों की माँ हूँ, लेकिन आज मुझे इस बात पर शर्मिंदगी हो रही है। उधर बेटों ने प्लान बना लिया था कि पेपर्स बनवा लेते हैं और उन पर माँ से ज़बरदस्ती अंगूठा लगवा लेते हैं। लेकिन ये बात मेरी सास ने सुन ली। उन्होंने अपने बेटों को बहुत बातें सुनाई, यहाँ तक कि रो रो कर बेहोश हो गई। बोली, मेरी औलाद अब इस हद तक गिर गई है कि किसी भी हद को पार कर सकती है। उनकी पत्नियाँ दिन रात उनके दिमाग खराब करती रहती। मेरा पति भी उन्हीं की बातें सुनता था। मेरी सास ने कभी किसी बहू के साथ बदतमीजी नहीं की थी, न कोई बुरी बात की थी। फिर भी सब उनकी दुश्मन बनी हुई थी। यह सोचकर मुझे बहुत बुरा लगता था। एक रात घर में बहुत लड़ाई हुई। सभी ने अपनी हदें पार कर दी। आज तीनों बेटों ने अपनी माँ पर हाथ उठाया। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरी सास की तबीयत खराब हो गई। मैं उनका हाल जानने के लिए गई तो उन्होंने कमरे को अंदर से लॉक कर दिया। मैंने सोचा शायद वे बहुत परेशान है। मैंने उन्हें तंग करना मुनासिब नहीं समझा और सो गई। जब से मेरी सास को पता चला कि उनके बेटे इस हद तक गिर चुके हैं, वह बहुत ज़्यादा उदास रहने लगी। किसी पर भरोसा नहीं करती थी सिवाय मेरे। एक दिन मेरे पति ने कहा, माँ तुम पर भरोसा करती है, हमारे हाथ से पानी लेकर भी नहीं पीती। तुम उनको किसी तरह बेहोशी की दवा दे दो ताकि हम उनका अंगूठा लगवा ले। मैंने कहा, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी। मेरे पति ने कहा, इसमें तुम्हारा ही फ़ायदा है। मेरे पास दौलत आ जाएगी और तुम्हें भी मिलेगी। बाकी भाइयों की पत्नियों को देखो कितनी समझदार है। बस मेरी किस्मत फूट गई जो तुम मिली हो। मैंने साफ इनकार कर दिया। फिर उसने कहा, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मैंने कहा, आप जैसे इंसान के साथ रहने से अच्छा है मुझे तलाक ही मिल जाए। जो अपनी माँ के साथ धोखा करने को तैयार है वह कल को पत्नी को भी बेच देगा। इस बात पर मेरे पति ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया। मेरी सास ने देख लिया। उन्होंने कहा, यह तुम्हारे चेहरे पर क्या हुआ है? मैंने कहा, मैं गिर गई थी। उन्होंने कहा, बेटी मैं 70 साल की होने वाली हूँ। मुझे पता है तुम गिरी नहीं हो। तुम्हारे पति ने तुम पर हाथ उठाया है। अब बताओ मुझे। मैंने कहा, कोई वजह नहीं है, बस ऐसे ही लड़ाई हुई थी। मैं उनको असल बात बताना नहीं चाहती थी, लेकिन शायद वे सब समझ गई। मुझे देखते ही उनकी आंखें भर आई। इस तरह दिन गुजरने लगे। एक रात अचानक मेरी नींद जल्दी खुल गई। आधी रात को मेरी सास की चीख सुनकर मैं उनके कमरे की ओर भागी। वहाँ तीनों भाई और दोनों भाभियाँ खड़े थे। सामने का दृश्य देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं रोने लगी। वे अपने मकसद में कामयाब हो गए थे। उन्होंने अपनी माँ से जायदाद के पेपर्स पर सिग्नेचर करवा लिए थे और उनकी टांग तोड़कर उन्हें
घर से बाहर निकाल दिया था। सुबह की रोशनी फैल गई थी। मेरी सांस घर में नहीं थी। दरवाज़ा खुला था। बाहर आंगन में उन्हें घसीटकर ले जाने के निशान जमीन पर साफ दिखाई दे रहे थे। तीनों भाई बहुत खुश थे। उनके हाथ में पेपर आ गए थे। जब मैंने उनसे कहा, आपने अपनी माँ के साथ बहुत बुरा किया है, भगवान कभी आपको माफ़ नहीं करेगा, तो मेरे बड़े देवर ने मेरे पति से कहा, भाई अब दौलत तुम्हारे पास है, इसके जैसी 10 मिल जाएगी। मैं तो कहता हूँ इसे अभी बाहर निकाल दो, नहीं तो कल को ये सबको बता देगी। मैं कहना तो बहुत चाहती थी, लेकिन उस वक्त मेरे दिमाग में यही बात चल रही थी कि जल्दी से जाकर अपनी सांस की मदद करूं। मैं फ़ौरन घर से बाहर निकलने लगी, लेकिन जाने से पहले मैंने इतना ज़रूर कहा, तुम लोगों ने जो किया है उसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। उन्होंने कहा, अपनी आंखें खोलकर देखो, हमारे हाथ में इस वक्त करोड़ों की प्रॉपर्टी पेपर से हमें सज़ा नहीं, मज़े मिलने वाले हैं। मेरे पति ने कहा, मैं तुझे तलाक देकर तेरे घर भेज दूंगा और तेरे घर वालों को बदनाम कर दूंगा। मेरे आंखों में आंसू थे। मैं फ़ौरन उस घर से बाहर निकल गई और अपनी सांस को ढूंढने लगी, लेकिन जैसे ही मैंने बाहर कदम रखा, ज़मीन बुरी तरह से हिलने लगी। शायद भूकंप आ गया था। इतना भयानक भूकंप मैंने पहले कभी नहीं देखा था। थोड़ी देर बाद जोरदार धमाका हुआ। बहुत से घरों की दीवारें गिर गई, लेकिन हमारा घर पूरी तरह से ज़मीन में धंस गया। मैं यह दृश्य देखकर हैरान रह गई। फिर मेरी नज़र आसमान की तरफ उठी। लगा जैसे भगवान ने उन्हें सज़ा दी हो, क्योंकि घर देखकर तो ऐसा ही लग रहा था कि कोई भी जिंदा नहीं बचा होगा। शायद मेरी ज़िंदगी लिखी थी। जो मैं फ़ौरन उस घर से बाहर निकल गई। मैंने अपनी सांस को ढूंढ लिया, उन्हें अस्पताल पहुंचाया और उनका इलाज करवाया। कुछ दिन बाद मेरी सांस को पता चला कि उनके दोनों बेटे इस दुनिया से चले गए और छोटे बेटे की टांगें टूट गई। वह जिंदा था मगर कुछ बोल नहीं रहा था। जब मैंने ये खबर अपनी सांस को बताई तो वह चुप हो गई। ऐसा लगता था मानो या तो वह सदमे में है या उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। 3 महीने की बीमारी के बाद मेरी सांस ठीक हो गई, मगर मेरा पति वह भी इस दुनिया से चला गया, क्योंकि उसकी हालात बहुत बुरी थी। अब मैं अपनी सांस के पास उनके घर एक दूसरे घर में रहती थी, जो पहले उन्होंने किराए पर दिया हुआ था। मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती थी। मैंने उनसे कहा कि वे मेरे साथ मेरे घर चले। मेरे माँ बाप को कोई आपत्ति नहीं थी, मगर मेरी सांस ने कहा, मैं यहीं रहूँगी। उनके बेटों ने लालच की हद पार कर दी थी, लेकिन उन्हें फ़ौरन ही सज़ा मिल गई। भगवान ने लिख दिया कि जब किसी माँ का दिल दुखाया जाता है तो वह सज़ा देने में देर नहीं करता। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिला, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो मिलते हैं नई और खूबसूरत कहानी के साथ। मेरी कहानी को आखिर तक सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।